हेलो एवरीवन। 20th ऑफ जुलाई 2024 शनिवार का दिन एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। एक सनी देओल का बहुत ही फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जस्ट लाइक दैट। ये वीक में भी, पूरे वीक में मार्केट भी हाई पे हाई, हाई पे हाई। मार्केट स्टार्ट हुआ था 24,500 के लेवल्स पे से, और ये वीक भी मार्केट ने एक नया हाई बनाया 24,850 का अप्रोक्सीमेटली। वीकेंड आते आते फ्राइडे के दिन क्या हुआ? मार्केट फेल। अब कितना मार्केट गिरा? निफ्टी फेल बाय 270 पॉइंट्स। सेंसेक्स फेल बाय 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट का गिरा। निफ्टी मिड कैप फॉल बाय 443 पॉइंट्स। निफ्टी स्मॉल कैप फॉल बाय 430 पॉइंट्स। ये नंबर सुनने में बहुत बड़े लग रहे हैं ना? यस नो? तो अगर इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं, निफ्टी गिरा सिर्फ 1%, सेंसेक्स गिरा सिर्फ 0.91%, निफ्टी मिड कैप 443 पॉइंट्स का क्रैश, 2% ओनली, एंड निफ्टी स्मॉल कैप फेल बाय सिर्फ और सिर्फ 2.25%। जब मार्केट में इतना अच्छा रैली आया है, करेक्ट, पिछले 1-1.5 साल से आप सभी ने देखा हुआ है, तो अगर इतना पॉइंट जो मार्केट में गिरावट हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उससे शुड वी बी वरीड? या फिर जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस है कि मार्केट में बड़ा सा क्रैश आ गया, चिंता करना चाहिए? शुड यू बी वरीड? आप खुद सोचिए एक बार। तो अभी मार्केट में हो क्या रहा है? मार्केट में अभी सबसे बड़ी चीज जो है, दैट इज नथिंग बट वन एंड ओनली थिंग, दैट इज यूनियन बजट, जो कि अनाउंस होने वाला है 23 ऑफ जुलाई को, राइट? उसके साथ में दो और चीजें इंपैक्ट कर रही है। एक, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीजन चालू है, और दूसरा, ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियोज में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। ओवरऑल अभी तक कॉर्पोरेट के जितने भी अर्निंग्स आए वो बहुत अच्छे आए हुए, या फिर इन विथ एस्टिमेट है, इन एस्टिमेट्स है, करेक्ट। तो उसकी वजह से मार्केट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के नतीजे आए और दे वर ऑल गुड। सेकेंड, एक न्यूज फ्लो कंटिन्यूसली चालू है, जो हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड। तो टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड वोडा आइडिया में कुछ ना कुछ उन्होंने कंज्यूमर्स लूज आउट तो किए हैं लास्ट क्वार्टर में, बट उसके साथ में जो उनके एजीआर ड्यूज है, उसके रिलेटेड एक अच्छे न्यूज आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो प्ली है, उन्होंने जो एप्लीकेशन की थी, उसको एक्सेप्ट किए। उनकी सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सपेक्टेशन क्या है? तो उनके पास टोटल टोटल एजीआर के 70,000 करोड़ के ड्यूज थे, एज पर द इनिशियली रिपोर्टेड नंबर्स। उनका मानना यह है कि ये नंबर ओवर रिपोर्टेड थे, और एक्चुअल नंबर सिर्फ और सिर्फ 30 से 35,000 करोड़ के ही है। तो बेसिकली 50% से उनके ड्यूज शायद कम हो सकते हैं। ये उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज आई है मार्केट में, करेक्ट। उसके अलावा ग्लोबली क्या चल रहा है, मैं अगर उसको जल्दी से समराइज करूं तो ऑफ कोर्स यूएस में इलेक्शन का माहौल पूरी तरह से लगा हुआ है। बाइडन एंड ट्रम्प के बीच में ट्रम्प का असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ। जनरली ये चीज देखा गया है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर असैसिनेशन के अटैक्स होते हैं, तो उनकी तरफ थोड़ी बहुत सिंपैथी बढ़ जाती है, एंड वो इलेक्ट होके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ट्रम्प इलेक्ट होके आएंगे तो उससे क्या होगा? शायद से मार्केट की जो आगे की वोलाटिलिटी है, वो ट्रम्प के स्टेटमेंट पे से वी कैन से कि उसी को गाइडेंस में होगी, करेक्ट, उसी के साथ चलती रहेगी। एंड उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया विथ रिस्पेक्ट टू ताइवान, करेक्ट, कि वहां पे जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, चाइना को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ट्रम्प ने आते ही जो है वो चाइना के साथ जो हमारे उनके पुराने जो रिलेशंस थे, करेक्ट, उसके हिसाब से उन्होंने वर्किंग चालू कर दिया है, ऐसा दिख रहा है अभी के लिए। मूविंग अहेड, एक और चीज हुआ दैट जून में इन्फ्लेशन के नंबर्स जो कि नापे जाते हैं विद सीपीआई इंडेक्स नंबर, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जून में इन्फ्लेशन के नंबर कंपैरेटिवली अच्छे आए। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि शायद से सितंबर ऑनवर्ड्स यूएस में या तो ग्लोबली भी रेट कट्स मिले, करेक्ट। तो मेजरली ये सारी चीजें ग्लोबली पॉजिटिव हो रही है, एंड ऑन द टॉप ऑफ द ऑल द थिंग्स,
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी इंडिया का जो फोरकास्ट है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ रेट वो 6.80 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आइडियली इट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली बजट, जो कि तीसरा फैक्टर है जो कि कंटिन्यूसली अफेक्ट कर रहा है। वेल बजट में क्या होने वाला है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन मैंने आपसे पहले बात किया था, डिटेल में अगर एक्सपेक्टेशन जानने हैं तो वो हम बैठ के 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। जब तक बात है कि ओवरऑल क्या दिख रहा है, वेल ये चीज अभी दिख रही है कि बेनिफिट्स टू द कंजम्पशन ऑफ लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी और रूरल हाउस होल्ड के रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हो सकता है वो शायद से गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है। करेक्ट। गिवन द हायर वैल्यूएशन क्या हो सकता है, वेल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऑलरेडी एक अच्छे वैल्यूएशन है। गवर्नमेंट माइट ऑलरेडी बी इन नीड ऑफ मनी प्रोबेबली, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड जो भी टारगेट्स है उसके रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। वेल अब ये सारी अनसर्टेनिटीज, वॉलेटिलिटी, ये सब चीजों के बीच में आपको क्या करना चाहिए, बीइंग ऑनेस्ट, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कीप ऑन बाइंग ऑन डिप्स। आपके जो भी एसआईपीस के जो भी नंबर्स है, एसआईपीस जो भी आपकी हो रहे उसमें कोई चेंजेस आने चाहिए, एब्सोल्युटली नो। अगर आप नए एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो करना चाहिए, यस आप कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के के अनुसार, राइट। एंड इसी चीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीजें जो है ना वो होती रहती है, राइट। स्टॉक मार्केट में एक एक सेइंग है, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। अब रोलर कोस्टर राइड का बेसिकली मीनिंग क्या है, अगर रोलर कोस्टर राइड में आप बैठे हो, अप्स एंड डाउन्स होता है, मजा भी बहुत आता है, डर भी लगता है। जब वॉलाटिलिटी है उस टाइम पे अगर आपने जंप कर दिया तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कि क्या हो सकता है, राइट। बट अगर एंड तक आप बैठे रहे, वेल मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो एंड तक जो भी लोग रोलर कोस्टर राइड में बैठे रहते हैं उनको कभी रोते हुए बाहर निकलते हुए मैंने नहीं देखा, right? So this is the all the things that majorly happened in the last week. Thank you all for watching this. If you like this video, do like, share and subscribe to our channel. आप अपने नियर वन डियर वन से प्लीज ये वीडियो शेयर करिएगा। करेक्ट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीकेंड।